Class, welcome back to the new session of vocabulary. Very important vocabulary for B1 and B2 level as well as B2 plus. If your level is above B2, you have learned B2 or you have done B1 just a while ago or few months ago or few years ago, B1 or B2 level. This vocabulary will recall all your previous vocab. ये आपके लिए बहुत अच्छा रिवीजन है, वीडियो खोलूँगा यदि आपने B1 B2 किया है या अभी कर रहे हो या आपने बहुत साल पहले किया है, कुछ महीने पहले किया है. यू वांट टू रिकैप, रिवैल्यूएट और रिकॉल ऑल द वर्ड्स. सब कुछ याद करना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो, एक क्विक रिवीजन होगा. वीडियो पूरा देखोगे, नए वर्ड्स हैं, स्पेशली नोमन वेयर फेरबिंडुम जो कि बहुत असेंशियल है वोकेबलरी के लिए. शुरू करते वीडियो पूरा देखना. पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना. एक सेपरेट प्लेलिस्ट है चैनल पे व्हाट शॉर्ट्स के नाम से, उसको देखोगे इस तरह की और वीडियोस मिलेगी. इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आएगी. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड इज बेत्सुग नेमन. बेत्सुग नेमन, यहाँ पे बेत्सुग नाउन है, नेमन एक वर्ब है. नाउ विल जॉइन दिस बेत्सुग नेमन. तो इसका मतलब क्या बना, हम सेंटेंसेस की हेल्प से देखेंगे. 2 सेंटेंसेस लिखे मैंने और दोनों सेंटेंस में क्या कॉन्टेक्स्ट निकल के आता है उससे आप बहुत अच्छे से समझोगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. क्योंकि वोकैब को एग्जाम्पल के साथ समझना बहुत जरूरी है. अदरवाइज लिस्ट तो आप कितनी लर्न कर लो, 1000-2000, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप कभी उसको यूज़ नहीं कर पाओगे प्रैक्टिकली. तो ऑलवेज लर्न वर्ड्स विद द एग्जाम्पल्स लाइक दिस. Ich nehme Bezug auf meine Bestellung vom 12. Januar. In nehme Bezug means I refer to. I refer to my order of 12th January. मतलब आप कहीं पे आप ऑफिशियली कहीं आप मेल कर रहे हो, कंप्लेंट कर रहे हो, रिक्लेमेशन, कंप्लेंट, बेशवेड लिख रहे हो, बेशवेड ब्रीफ जो कि B2 में बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्लामासियोन, बेशवेड. वहाँ पे इस तरह के कॉन्टेक्स्ट होते हैं कि आई वुड लाइक टू रेफर टू योर ऑफर, आई वुड लाइक टू रेफर टू योर एडवर्टीजमेंट, आई वुड लाइक टू रेफर टू my order of this date, that. तो ich nehme Bezug auf meine Bestellung vom 12. Januar. Die noch nicht, आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो. Die noch nicht angekommen ist, जो अभी तक नहीं आया, जो अभी तक नहीं मुझे मिला है, जो अभी तक मुझे नहीं पहुंचा है. angekommen ist. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया. आप एक बार पढ़ोगे दोबारा तो समझ आएगा. सेकंड, ich nehme Bezug auf die Grafik. अब जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तब भी आप बोलते हो ich nehme Bezug auf die Statistik, die Grafik, die Data. तो I refer to the Grafik. क्या रेफर कर रहा हूँ मैं? Die Preise in letzten Jahren gestiegen sind. The price in the last years have increased. मैं रेफर कर रहा हूँ ग्राफिक को, मैं रेफर कर रहा हूँ ग्राफिक की हेल्प से आपको बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट ईयर्स में प्राइजेस बहुत बढ़ गए. यहाँ पे मैं रेफर कर रहा हूँ समथिंग दैट हैपन प्रीवियसली और ऑलरेडी यू आर रेफरिंग टू दैट. कोई आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ा, आप उसको रेफर करके अब दोबारा लिख रहे हो. कहीं आपने जॉब का ऑफर देखा, आप उसको रेफर कर रहे हो. इन बेत्सुग auf ihre Anzeige, in Bezug auf ihr Angebot in der Zeitung, in Bezug auf meine Bestellung. हाँ, इस तरह से हम रेफर बनाते हैं. तो याद हो जाएगा आपको. कुछ सेंटेंसेस कमेंट में जरूर लिखना अगर आपको समझ आए. 1, 2, 3 जितने कमेंट में सेंटेंस लिखोगे उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी. सब लोग लिखेंगे और फिर सबके कमेंट्स आप लोग पढ़ोगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा. तो हर व्यक्ति एक कमेंट जरूर करना है नीचे, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा. सब मिलके करेंगे तो जल्दी सीखेंगे और सब सीखेंगे, साथ में सीखेंगे. नेक्स्ट वर्ड einen Hinweis geben. Hinweis का मतलब इंस्ट्रक्शन देना. बस ये सिंपल इंग्लिश की तरह वर्ड टू वर्ड चल रहा है, इंस्ट्रक्शन देना. अब उसको हम यूज़ कैसे कर रहे हैं? Könnten Sie mir einen Hinweis geben, wie ich am besten zum Bahnhof komme? क्या तुम मुझे हिनवाइस, इंस्ट्रक्शन दे सकते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो, एडवाइस कर सकते हो? einen Rat geben भी होता है. Könnten Sie mir einen Hinweis geben, wie ich am besten zum Bahnhof komme? क्या तुम मुझे बता सकते हो? Could you please instruct me, guide me, how can reach the railway station in the best possible way? मैं कैसे बानोफ तक आ सकता हूँ, मैं कैसे हॉस्पिटल तक आ सकता हूँ, मैं कैसे यूनिवर्सिटी तक आ सकता हूँ. Könnten Sie mir einen Hinweis geben, wie ich zur Bank komme? How can I come to bank? मैं बैंक कैसा हूँ? Könnten Sie mir einen Hinweis geben? याद रहेगा, einen Hinweis geben, to give instruction. बस इतना ही है, यही याद करना, उसको यूज़ करोगे आप. एक और सेंटेंस बनाया. Vielen Dank für den Hinweis. Many thanks for the advice, for the indication, for instruction. तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब बन गए इसके. इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस भी लिख सकते हैं. एडवाइस. Many thanks for your advice. Ich habe korrigiert. ऑफिस में आपने कुछ काम किया, कुछ गलती हो गई है,
सीनियर ने किसी एक्सपीरियंस्ड कलीग ने आपको हेल्प कर दी. Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe jetzt korrigiert. I have just corrected. I have now done corrections. Vielen Dank für Ihren Hinweis. Vielen Dank für den Hinweis भी बोल सकते हो. Thank you for your instruction, for your advice. सेंटेंस बनाओगे कमेंट में, इसका भी एक सेंटेंस जरूर बनाओगे कमेंट में, और नीचे लिखोगे कमेंट में जो भी आपने सेंटेंस सीखा है. एक सेंटेंस सब बनाएंगे, सब सीखेंगे, साथ में सीखेंगे. eine Ausnahme machen. Ausnahme क्या होता है? एक्सेप्शनल. टू मेक एन एक्सेप्शनल मतलब कोई आप रेगुलर जो रूल है, रूल्स के बियॉन्ड जाके आप कोई काम कर रहे हो, रूल्स को आपने साइड में रख दिया है, उसके बियॉन्ड आप एक्सेप्शनल, ये तुम्हारे लिए एक्सेप्शनल है. ऑफर है 20% बट मैं तुम्हें 30% दे रहा हूँ. Ich habe eine Ausnahme gemacht. मैंने एक्सेप्शन किया तुम्हारे साथ. डेडलाइन ओवर हो चुकी है बट स्टिल आई एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन. सो ich mache eine Ausnahme. ओके, यू आर डूइंग समथिंग बियॉन्ड द रूल. रूल के अगेंस्ट में जाके आप एक स्टेप आगे, क्या बोलते हैं उसको, आउट ऑफ बॉक्स जाके काम कर रहे हो आप. eine Ausnahme machen. देखो, the anmeldete Frist ist schon vorbei. The registration deadline, Frist deadline ist already over, schon vorbei. Aber ich machte eine Ausnahme, sagt der Techniker. But I did an exception, said the technician. घर पे टेक्नीशियन आया, आपकी कोई प्रोडक्ट, कोई डिवाइस आउट ऑफ वारंटी हो गई है, एंड ही सेड देखो सर डेडलाइन ओवर हो चुकी है बट तब भी मैंने आपका रिपेयर किया है. Ich machte eine Ausnahme für Sie. आपके लिए मैंने किया है, एक्सेप्शनल किया है, आउट ऑफ वे जाके काम किया है, आउट ऑफ वे जाके काम किया है. दैट इज eine Ausnahme machen. ये कॉन्टेक्स्ट है. दूसरा कॉन्टेक्स्ट, es ist Wochenende, it is weekend, deshalb darfst du eine Ausnahme machen und bis 23 Uhr Film sehen, sagt die Mutter. मदर ने बोला बच्चों को कि वीकेंड है इसलिए तुम 11 PM, कितना हो गया, मिडनाइट है ना, 11 मिडनाइट में हो गया, 11 PM तक फिल्म देख सकते हो. eine Ausnahme machen. इसलिए मैं एक्सेप्शनल केस है तुम्हारा, क्योंकि वीकेंड है, कल छुट्टी है, आराम से फिल्म देखो लेट नाइट तक, क्योंकि कल वीकेंड है. यानी नॉर्मली क्या होता है, बच्चे 10 बजे तक ही सो जाते हैं बट आज 11 बजे तक फिल्म देखेंगे. मदर ने बोला है, क्यों? क्योंकि वीकेंड है. eine Ausnahme machen. ठीक है, जो नॉर्मली सब करते हैं, जो नॉर्मल डे का जो रूटीन है उससे अलग हटके काम किया है, एक्सेप्शनल केस किया है. बिकॉज मदर सेड es ist Wochenende, it's weekend, you may watch film till late night, no problem, because es ist Wochenende. So die Mutter machte eine Ausnahme für die Kinder. Mother made an exception for the kids. समझ आया सेंटेंस? कमेंट में एक सेंटेंस जरूर लिखोगे अपना, सब लोग एक एक सेंटेंस जरूर लिखोगे और डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा. सब पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा और डेफिनेटली आपका मोटिवेशन बूस्ट होगा. सब मिलके पढ़ेंगे. और प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे मेरी, इस तरह की और भी वोकैब की वीडियोस है, देखो, हर दिन एक वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी. और 20-30 डेज़ का टारगेट रखो, उसके बाद देखो आपकी वोकैब एकदम अपग्रेड हो जाएगी. और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वेबसाइट है, क्लिक करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो. लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज, सब कुछ अवेलेबल है इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर बैचेस. Den Anfang machen. Anfang machen. Anfang होता है बिगिन, स्टार्ट करना. सिंपल क्या है? स्टार्ट करना, शुरुआत करना. Ich möchte den Anfang machen. कोई ग्रुप हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, पूछा गया आपसे, लीडर ने पूछा, बॉस ने पूछा, who wants to begin? आपने बोला या ich möchte den Anfang machen. Means I want to begin, I want to start. बस ये मतलब है, मैं शुरू करना चाहता हूँ. I want to start. कई बार होता है ना, सब लोग बैठे हैं सोच रहे हैं कौन करे कौन करे, तो ich möchte den Anfang machen. Ich möchte beginnen. I would like to begin. I would like to start. ये मतलब है. Die Frau machte den Anfang in der mündlichen Prüfung. एग्जाम हो रहा है, mündliche Prüfung है, डिस्कशन हो रहा है दो स्टूडेंट के बीच, तो who will start? So die Frau machte den Anfang. The woman started in the speaking exam in der mündlichen Prüfung. Die Frau machte, der Mann machte, das Kind machte den Anfang in der Prüfung. तो Anfang machen, einen Anfang machen, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है. लर्न करोगे, यूज़ करोगे, सेंटेंस लिखोगे नीचे कमेंट में. आई विल रीड एंड डेफिनेटली अप्रिशिएट योर कमेंट, योर सेंटेंस. आई वुड लाइक टू सी, प्लीज राइट. Stellung nehmen. Stellung means to take your opinion, अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन देना, लिखना,
एक्सप्रेस करना किसी चीज़ पे, stellungnehmen. Nach der Diskussion möchte ich die Stellungnehmen. After discussion I would like to express my opinion, feedback. ठीक है, आप कहीं पे जज कर रहे हो किसी को, डिस्कशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, आपने कहा ठीक है, आफ्टर डिस्कशन आई विल गिव माई फीडबैक. Nach der Diskussion nehme ich die Stellung और nehme ich Stellung. Handys müssen in Schule verboten werden. Mobile must be banned in school. Nehmen Sie Stellung zu dieser Frage. ये क्वेश्चन एग्जाम में भी इस तरह से आपको लाइन मिलती है. Nehmen Sie Stellung मीन्स गिव योर फीडबैक, एक्सप्लेन, राइट योर ओपिनियन. क्या मोबाइल फ़ोन स्कूल में बैन होना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है? Was denken Sie? Was ist Ihre Meinung? Okay, was glauben Sie? Was meinen Sie? So, Stellung nehmen. Nehmen Sie die Stellung. अपना ओपिनियन लिखो, अपना व्यू लिखो, पॉइंट ऑफ व्यू लिखो, ये मतलब है Stellung nehmen. Write one sentence below in the comment. Use this structure and Stellung nehmen. I will see and do the correction. इन शुट्स नेमन मतलब किसी को डिफेंड करना, किसी को डिफेंड करना, किसी को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, दोनों ही फॉर्म हो सकता है. अब कैसे, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ करेंगे हम. दी एल्टन नेमन इमर इरे किंडर इन शुट्स. चिल्ड्रन ऑलवेज प्रोटेक्ट देयर किड्स. कई बार होता है पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को फेवर करते हैं, डिफेंड से करते हैं. क्यों? चाहे उनकी गलती हो, बट दे डिफेंड देयर किड्स बिकॉज दैट्स द पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशन. सही है नहीं है, again it's a matter of discussion, but this is the statement. The Eltern nehmen immer ihre Kinder in Schutz. In Schutz nehmen हमेशा डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना, ओके, उनको सपोर्ट करना, चाहे अच्छे काम के लिए चाहे गलत काम के लिए, बट पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं. अच्छे के लिए करना चाहिए, गलत के लिए नहीं, ओपोज करना चाहिए. Der Chef nahm sein Team in Schutz. बॉस ने अपनी टीम को डिफेंड किया, प्रोटेक्ट किया. टीम से कोई गलती हो गई है तो बॉस ने उसको कवर किया. Der Chef nahm ये जाइन टीम इन शुट्स. इन शुट्स नेमन प्रोटेक्ट करना, शुट्स मतलब प्रोटेक्शन. ये वर्ब है शुट्सन से बना है, आपने पढ़ा होगा वर्ब शुट्सन, शुट्सन से बना है, प्रोटेक्ट करना है ना. तो शुट्स नेमन प्रोटेक्शन, उसी से प्रोटेक्ट किया, कवर किया, उनको डिफेंड किया, उनकी गलती को छुपाया. तो der Chef नाम, प्रेटेरिटो में पास्ट टेंस नाम, जाइन टीम इन शुट्स. ये था हमारा आज का वोकैब सेशन. अगर ये अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना, कमेंट लिखना. इस तरह के सेंटेंसेस आपको आते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताना. और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और फॉलो करना, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी. थैंक यू सो मच. आउट से